2020 जो है वो ट्रांसपोर्टरों की तबाही का एक साल आया। गाड़ी की फिटनेस करवानी है वो नहीं करवा सकता है। हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने सब टैक्स माफ़ कर दिए एक साल के लिए। सरकार ने हमें कुछ भी नहीं दिया। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं टी.एस. वजीर साहब। वजीर साहब, 2020 का साल किसी के लिए अच्छा नहीं रहा, कोरोना काल ऐसा रहा, सबसे ज़्यादा मार कहीं पड़ी है तो ट्रांसपोर्टरों को पड़ी है। क्या लगता है 2021 में किस तरह की उम्मीद है सरकार से, और 2020 में सरकार क्या कुछ कर सकती थी, क्या कुछ सोच सकती थी जो लगा कि नहीं सोचा गया इनके बारे में? जैसे आपने कहा कि 2020 वैसे तो पूरे दुनिया के लिए ही वो घातक रहा। बहुत से नौजवान, बहुत से बुज़ुर्ग, बहुत सी हमारी बहनें, माताएं वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लेकिन जहाँ ट्रांसपोर्टरों की बात है, 2020 जो है वो ट्रांसपोर्टरों की तबाही का एक साल आया, जिसमें ट्रांसपोर्टर इस वक्त ज़मीन पे आ चुका है और हालात ये बन चुके हैं कि ट्रांसपोर्टर अपनी रिन्यूअल जो है वो रिन्यूअल तक नहीं करवा सकता। गाड़ी की फिटनेस करवानी है वो नहीं करवा सकता है। तो ये इन सभी हालातों में गवर्नमेंट, हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने सब टैक्स माफ़ कर दिए एक साल के लिए। हरियाणा ने जितना पीरियड था वो कोविड का वो माफ़ कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ यूटी में सरकार ने हमें कुछ भी नहीं दिया, और सरकार दे सकती थी, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जो अपनी रोटी रोज़ी तो कमाता है लेकिन देश की सेवा भी करता है। जब आफत बनती है देश पे, जब हमारा पड़ोसी देश कभी वार की पोजीशन लाता है, तो यही ट्रकर्स, टैंकर्स, बसेस फौज का सामान और फौज को लेके वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक ज़रूरत होती है जी। तो इन सब हालात में ट्रांसपोर्टरों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए था गवर्नमेंट ने, जो नहीं दिया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यूटी सरकार में हमें दिल्ली से उम्मीद थी कि दिल्ली गवर्नमेंट ऊपर वाले के फजल से उनकी पास ये कोरोना का बहुत पैसा आया, लेकिन हमें ट्रांसपोर्टरों को कोई मदद नहीं की गई। वजीर साहब, देखिए, रिलीफ पैकेजेस के तौर पर यहाँ पर बहुत से पैकेजेस भी दिए गए, लेकिन जहाँ तक अगर ट्रांसपोर्टरों की बात करें, बहुत से लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं इंस्टॉलमेंट्स उनकी पेंडिंग है। सरकार द्वारा कम से कम ये कहा गया चलो ठीक है, इंटरेस्ट माफ़ कर देंगे, छोड़ देंगे, इंटरेस्ट लिया जाएगा, लेकिन किस्तें जो है बाद में पहले देनी है या बाद में देनी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो ट्रांसपोर्टर 6 महीने अपने घरों में रहे, देना तो है ही है, वो 6 महीने का कर्जा कैसे दे पाएंगे आने वाले साल में? वही मुश्किल है। ये हम तो ये कहते थे कि हमें इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट छोड़ो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, सूद पे सूद लग रहा है, सूद पे सूद लग रहा है। और गवर्नमेंट को तो ये चाहिए था कि आरबीआई से बात करके हमें जो इंटरेस्ट है वो हमारा इंटरेस्ट माफ़ किया जाए पूरे इस पीरियड का, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। इंश्योरेंस जो है, हमारी इंश्योरेंस गाड़ियाँ खड़ी रही, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस हमको पड़ रही है। टोकन टैक्स, रिन्यूअल, फिटनेस सब हमको पड़ रही है। हर तरफ से मार है, हर तरफ से मार है। तो लिहाजा 2020 जो है ट्रांसपोर्टरों के लिए मैं समझता हूँ कि वो साल आया है जो ट्रांसपोर्टरों को 5 साल आगे उठने नहीं देगा। तो ये साफ तौर पर आपने सुना वजीर साहब का क्या कहना था कि 2020 का जिस तरीके से साल जो आया है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी कमर तोड़ी है ट्रांसपोर्टरों की, जो अगले साल तक भी जो है या आने वाले कई सालों तक जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि दोबारा से उठ खड़े हुए, क्योंकि 2020 में बहुत सी उम्मीदें ट्रांसपोर्टरों को लेकर जो है सरकार से थी कि सरकार उनके लिए कुछ ऐसा रिलीफ पैकेज निकालेगी जहां पर उनको कुछ राहत की सांस मिले। हालांकि सरकार ने सोचा भी था इनके लिए और किया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनको अगर
मान लीजिए उन्होंने किस्तें पिछले 6 महीनों में या 7-8 महीनों में नहीं दी, लेकिन उन किस्तों का सूद तो देना है। तो ये आज देंगे किस्तें या कल देंगे, लेकिन सूद कंटिन्यू चल रहा है। तो बहुत सी चीज़ों को लेकर जो है वज़ीर साहब ने ये कहा, जो उम्मीदें थी सरकार से, उतनी उम्मीदों पर सरकार जो है खरा नहीं उतर पाई। जुड़े वॉइसेस के साथ श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहो वॉइसेस के लिए।